हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी एस इलेक्ट्रिक में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो देख रहे हैं 3 HP की क्लच मोटर है, ये इसे इंडक्शन मोटर के भी नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग इसकी वाइंडिंग के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं पूजा कंपनी के मोटर होते हैं दोस्तों। तो इसकी वाइंडिंग जो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं वो परफेक्ट वाइंडिंग होगी दोस्तों, जिसका प्रयोग हम अपने वर्कशॉप पर करीब 5 वर्षों से करते आ रहे हैं। इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से दोस्तों कि इसकी स्लॉटों की संख्या टोटल 36 है। और इसके स्टम्पिंग साइज़ की बात कर लें दोस्तों तो ये देख सकते हैं इसकी स्टम्पिंग साइज 3 इंच है दोस्तों। और वहीं पे इनकी इनर डायर यानी आईडी की बात कर लें दोस्तों तो ये आईडी देख सकते हैं 5 इंच है। और हम इसकी ओडी यानी आउटर डायर की बात कर लें तो ये देख सकते हैं 8 इंच इसकी ओडी यानी आउटर डायर है दोस्तों। तो आइए अब हम लोग इसकी कॉइल साइज निकालने की बात कर ले दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग एक मोटी वायर लेंगे और इसकी जो हमारी पिच होगी दोस्तों 1 से 4 की पिच होगी, यानी बीच में 2 स्लॉट का गैप करते हुए कुछ इस प्रकार से हम इसकी कॉइल साइज को निकालेंगे। तो फाइनली देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा ये कॉइल साइज निकल के बाहर आ गई है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप किसी भी कॉइल का कॉइल साइज निकाल सकते हैं दोस्तों। तो अब हम इसी कॉइल की साइज की सहायता से इसके लिए हम लोग 4 रनिंग के सेट को बनाएंगे दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग 1 नंबर फॉर्मे पर इस रनिंग के चारों सेट को बना लिए हैं दोस्तों। इसमें वायर गेज की बात कर ले दोस्तों तो मैंने 21 नंबर कॉपर वायर का प्रयोग किए हैं। और इसके वायर वेट की बात कर लें दोस्तों टोटल चारों का वेट कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं 1837 ग्राम था। तो आइए हम इसके स्लॉट के अंदर इंस्टॉल करने की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये देख सकते हैं हॉल जो थी, इस हॉल के दोनों साइड से आप कॉइल को डाल सकते हैं, चाहे इस साइड से भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कॉइल को उसी साइड से डालना चाहिए दोस्तों जिस साइड हमारी कॉइल की यानी स्टम्पिंग की गहराई ज़्यादा हो दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसकी स्टम्पिंग की गहराई माप लेंगे और जिस पर साइड हमारी ये गहराई ज़्यादा होगी हम लोग उसी साइड से ही लूप के कनेक्शन को निकालेंगे दोस्तों, क्योंकि उस साइड क्लच होती है दोस्तों, इसीलिए जिस साइड ज़्यादा गहरा होती है उस साइड ही कनेक्शन निकालनी चाहिए दोस्तों। तो हम लोग इस प्रकार से 4 सेट बना लेंगे दोस्तों 1 नंबर फॉर्मे पर। जिस प्रकार से हमने साइज़ निकाला था उसी साइज़ के हिसाब से हम लोग चारों कॉइल को बना लेंगे। तो इसकी डाटा की बात करें दोस्तों तो इसमें मैंने 21 नंबर कॉपर वायर गेज का प्रयोग किए हैं डबल। और इसमें टन की बात कर लें तो पहले वाले में 25 टन दिए हैं, दूसरे वाले में 35 टन, तीसरे वाले में मैंने 45 टन दिए हैं और फिर चौथे वाले में 25 टन दिए हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से मैंने चारों में सेम डाटा का प्रयोग किए हैं दोस्तों। तो आइए अब हम लोग इस प्रकार से इसकी इंस्टॉलेशन कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था इसके लिए पिच का प्रयोग हम लोग 1 से 4 की पिच करने वाले हैं, यानी बीच में 2 स्लॉट का गैप। ये मेरी पहली साइड डल चुके हैं दोस्तों और इसको कवर करने के लिए हम लोग इस प्रकार से ग्रीन पेपर का प्रयोग करेंगे, जो कि हमारी ये वाइट पेपर लगी हुई है दोस्तों इससे बड़ी होनी चाहिए। कुछ इस प्रकार से हम लोग इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसको इस प्रकार से कवर कर लेंगे दोस्तों। तो हम कॉइल की दूसरी साइड को भी डाल लेंगे दोस्तों, यानी इंस्टॉल कर लेंगे 2 स्लॉट का गैप करते हुए, जिससे हमारी पिच 1 से 4 की पिच हो जाएगी। इस प्रकार से हम लोग थोड़े थोड़े कॉइल के करके इसको स्लॉट के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे बिल्कुल आसानी से दोस्तों। और ये बहुत ही आसानी से इंस्टॉल हो जाती है क्योंकि इसमें बहुत ही कॉइल कम होती हैं दोस्तों। तो बिल्कुल आराम आराम से हम लोग इस प्रकार से कॉइल को स्लॉट के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे दोस्तों। तो फाइनली इस प्रकार से हमारा दूसरा साइड भी इंस्टॉल हो चुकी है दोस्तों। तो ये हमारी
पहली कॉइल पूर्णतः इंस्टॉल हो चुकी है कुछ इस प्रकार से, और इसके ऊपर हमने ग्रीन पेपर शीट को इस प्रकार से कवर कर लिया दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग इसकी सेकंड कॉइल को स्लॉट के अंदर इंस्टॉल करते हैं, जिसकी पिच 1 से 6 होने वाली है दोस्तों। तो कॉइल को हम लोग कुछ इस प्रकार से घुमा लेंगे और यू टाइप में फोल्ड कर लेंगे दोस्तों। और ये हमारी पहली कॉइल की जो आउटर वायर है दोस्तों, ये उस साइड जाएगी दोस्तों, और इस कॉइल की जो आउटर वायर रहेगी वो इस साइड निकलेगी दोस्तों। तो किसी इस प्रकार से हम लोग इसको यू टाइप में फोल्ड कर लेंगे और इसकी गांठ को खोल के फिर इसकी पिच 1 से 6 की पिच में हम लोग इस कॉइल को इंस्टॉल कर लेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से देख सकते हैं हमने पहले सेट का दूसरा कॉइल को भी कुछ प्रकार से इंस्टॉल कर लिए हैं दोस्तों। अब इसके ऊपर हम लोग अच्छे से ग्रीन पेपर को स्लॉट के अंदर डाल के उसके ऊपर कवर कर लेंगे ग्रीन पेपर से दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से हमने ग्रीन पेपर को इसके ऊपर चढ़ा लेंगे दोस्तों अच्छे से। ये हमारा फाइनली दूसरा कॉइल भी इंस्टॉल हो चुकी है दोस्तों। अब हम इसके बाद तीसरे कॉइल को लेंगे और उसको भी कुछ इस प्रकार से हम लोग उठाएंगे और इस प्रकार से इसको घुमा के सेट कर लेंगे दोस्तों। और जो हमारी तीसरे कॉइल की आउटर वायर है दोस्तों, ये वाली वायर ये हमारी उस साइड यानी ऊपर की तरफ जाएगी, इस साइड से उधर चल जाएगी, और इस तीसरे कॉइल की आउटर वायर इस साइड ये इस प्रकार से कुछ निकल जाएगी दोस्तों। तो हम लोग इस बात का ध्यान बहुत ही रखेंगे कि कॉइल की हमारी जो इस साइड रहती है जो आउटर वायर वो उस साइड चल जाएगी और इस कॉइल की आउटर वायर इस साइड ही निकलेगी दोस्तों। कुछ इस प्रकार से हम इसको अब 1 से 8 की पिच में अप्लाई करते हुए कॉइल को स्लॉट के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे दोस्तों। तो ये हमारा तीसरी कॉइल भी कुछ इस प्रकार से हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे दोस्तों। इसके ऊपर हम लोग ग्रीन पेपर का नहीं यूज़ करेंगे, इसी के ऊपर हम लोग वाइट पेपर का यूज़ करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसके ऊपर कोई दूसरी कॉइल आकर एडजस्ट नहीं होगी। पहली कॉइल और सेकंड कॉइल जो हम लोग ग्रीन पेपर का यूज़ किए हैं दोस्तों, उसके ऊपर हमारी स्टार्टिंग की कॉइल आके एडजस्ट होगी। और इसके ऊपर हम लोग वाइट पेपर का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई भी कॉइल आके एडजस्ट नहीं होगी। तो फाइनली हमने इसका भी कॉइल को एडजस्ट कर लिया दोस्तों। अब इसकी दूसरी साइड भी हम लोग इसको अच्छे से इंस्टॉल कर लेंगे दोस्तों। तो फाइनली इस प्रकार से देख सकते हैं हमने 3 कॉइल को इंस्टॉल कर लिए हैं दोस्तों। अब चौथी कॉइल को भी हम लोग सेम उसी प्रकार से इंस्टॉल करेंगे जिस प्रकार से बाकी कॉइल को किए हैं दोस्तों। यानी ये तीसरी कॉइल की जो हमारी आउटर वायर है दोस्तों, इसको कुछ इस प्रकार से सेट कर लेंगे ताकि जो हमारी ये आउटर वायर देख रहे हैं इस साइड से उस साइड चली जाए, और इसकी जो लास्ट आउटर वायर है ये हमारी इसी साइड निकलनी चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग इसको भी सेट करके अच्छे से स्लॉट के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे दोस्तों। और इसकी जो पिच होने वाली है दोस्तों 1 से 10 की पिच होगी दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि चौथे कॉइल का भी एक साइड इंस्टॉल हो चुकी है। इसके ऊपर ग्रीन पेपर का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसके ऊपर रनिंग की दूसरी कॉइल का सेट, चौथे वाली सेट इसके ऊपर एडजस्ट होगी दोस्तों। अब हम इसकी दूसरी साइड को भी स्लॉट के अंदर अच्छे से इंस्टॉल कर लेंगे दोस्तों, और इस प्रकार हमारी ये 1 से 10 की पिच हो जाएगी। तो इसकी पिच की बात कर लें दोस्तों, तो पहले हमने 1 से 4 की पिच अप्लाई किए हैं, फिर 1 से 6 की पिच अप्लाई किए हैं दोस्तों। ये 1 से 6 की पिच हमारी दूसरी कॉइल, फिर 1 से 8 की पिच हमारी तीसरी कॉइल, और 1 से 10 की पिच हमारी चौथी कॉइल होगी दोस्तों। तो इस प्रकार से देख सकते हैं मैंने फर्स्ट सेट का चारों कॉइल को स्लॉट के अंदर इंस्टॉल कर लिए हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरी कॉइल को इंस्टॉल करेंगे, उसकी इस सेट को इधर या इधर दोनों साइड में से किसी साइड भी हम लोग दूसरे सेट को इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। और सेम फार्मूला अप्लाई करते हुए हमने इस कॉइल के चारों सेट को भी स्लॉट के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे दोस्तों। तो पहले कॉइल को आप लोग देख लीजिए इस प्रकार से।
हम लोग लेके पहले कॉइल को और उसी प्रकार से इसको इंस्टॉल करेंगे दोस्तों। ऊपर से हमने इसके 3 स्लॉट को छोड़ लेंगे दोस्तों, और फिर हम चौथी स्लॉट से कॉइल को इंस्टॉल करेंगे और ये लूप जो हमारी होगी उधर की तरफ निकलेगी दोस्तों। तो इस प्रकार से हम ऊपर से 3 स्लॉट को काउंट कर लेंगे। इस प्रकार से हमने 3 स्लॉट को काउंट कर लिया दोस्तों, और 3 स्लॉट को छोड़ के यानी चौथे स्लॉट से हम लोग इस कॉइल की इंस्टॉलेशन करेंगे दोस्तों। तो ये हमारी चौथे स्लॉट में पहली कॉइल की सेट इंस्टॉल हो चुकी है। इसके ऊपर ग्रीन पेपर सेट का प्रयोग करेंगे। जिस प्रकार से मैंने उस कॉइल के सेट को डाला है, इस सेट को भी सेम उसी प्रकार से डाल लेंगे अच्छे से दोस्तों। सेम उसी प्रकार से इसमें 2 स्लॉट का गैप करते हुए इधर 1 से 4 की पिच अप्लाई कर लेंगे दोस्तों, और इसकी दूसरी साइड को 1 से 4 वाले में हम लोग इंस्टॉल इस प्रकार से कर लेंगे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली मैंने इसका इंस्टॉलेशन कर लिए हैं। अब हम लोग दूसरे सेट को भी लेंगे, यानी दोस्तों जिस प्रकार से मैंने पहले कॉइल के सेट को इंस्टॉलेशन किए हैं सेम उसी प्रकार से और उसी फार्मूला का प्रयोग करते हुए दूसरे कॉइल को सेट का इंस्टॉलेशन करेंगे। ये हमारी दूसरी कॉइल हुई दोस्तों। कुछ इस प्रकार से इसे एडजस्ट करके घुमा लेंगे अच्छे से, और ये जो इस प्रकार से इंस्टॉलेशन इसका करेंगे। और ये जो आउटर वायर देख रहे हैं इस साइड है, ये साइड यानी ऊपर की साइड चली जाएगी। तो इसके दोस्तों हम लोग 1 से 6 की पिच अप्लाई करते हुए स्लॉट के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे, जिस प्रकार से मैंने फर्स्ट कॉइल का दूसरे कॉइल को इंस्टॉलेशन किए थे। और इसके ऊपर भी हम ग्रीन पेपर शीट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर स्टार्टिंग की कॉइल आके इंस्टॉल होगी दोस्तों। तो फाइनली इस प्रकार से देख सकते हैं 2 कॉइल इंस्टॉल हो चुकी हैं दोस्तों। अब हम लोग तीसरे कॉइल को भी सेम उसी प्रकार से इंस्टॉल करेंगे, जिस प्रकार से मैंने फर्स्ट वाले में किया था दोस्तों। इसको इस प्रकार से घुमा लेंगे और इसकी जो आउटर वायर इस साइड है दोस्तों, ये उस साइड कर लेंगे। इस प्रकार से इसको सेट करके इस आउटर वायर को उधर कर लेंगे और इस कॉइल के आउटर वायर को दाहिने साइड ही रखेंगे दोस्तों। इस प्रकार से हम इसे उधर कर लेंगे और इस वाटर वायर को अपने साइड करते हुए कॉइल को स्लॉट के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। और इसकी जो पिच होने वाली है दोस्तों 1 से 8 की पिच होगी। तो इस प्रकार से देख सकते हैं फाइनली मैंने तीसरे कॉइल का भी पहले साइड को स्लॉट के अंदर इंस्टॉल कर लिए हैं। अब हम इसके ऊपर वाइट पेपर शीट का प्रयोग करके इसको कवर कर लेंगे। इस ग्रीन पेपर का शीट का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों, हम लोग इसकी जगह वाइट शीट का प्रयोग करेंगे। इसके ऊपर वाइट पेपर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई दूसरी कॉइल नहीं आएगी दोस्तों, इसलिए मैंने इस पर वाइट पेपर लगा दिया। अब इसकी दूसरी साइड को भी हमने कुछ इस प्रकार से इंस्टॉल कर लिए दोस्तों। इस पर भी मैंने वाइट पेपर शीट का कवर से इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर कोई दूसरी कॉइल आके एडजस्ट नहीं होगी। तो फाइनली हमारा तीसरा कॉइल भी डल के कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। इसे अच्छे से सेट कर लेंगे और फिर हम लोग चौथी कॉइल का इंस्टॉलेशन करेंगे। अब बची हुई चौथी कॉइल जो है दोस्तों उसको इधर इस पे आएगी, जिसको हमने पहले वाले कॉइल का चौथा कॉइल है, तो उसके पेपर को हम लोग इस प्रकार से स्क्रू ड्राइवर की मदद से अच्छे से पहले दबा लेंगे, ताकि हमारी जो कॉइल जाएगी चौथी वाली इस पर अच्छे से एडजस्ट हो सके, परेशानी ना हो। तो मैंने उसको पेपर को सेट कर दिए हैं दोस्तों। अब ये रही हमारी चौथी कॉइल। इसको कुछ इस प्रकार से घुमा लेंगे। इसकी जो आउटर वायर इस साइड थी तीसरी कॉइल से कनेक्टेड वाली, वो उस साइड चली जाए। ये देख रहे हैं आउटर वायर, ये इधर है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, इसे राइट हैंड साइड करेंगे और फिर इसे हम इस कॉइल के ऊपर इंस्टॉल करेंगे, जिसका मैंने पेपर को दबाया है दोस्तों। और ये इसका देख सकते हैं आउटर वायर है दोस्तों, जो कि बाहर की तरफ निकलेगी। और हम इसे अच्छे से इस प्रकार से पहले वाले कॉइल के चौथे सेट पे इस कॉइल का भी चौथा सेट हम लोग इंस्टॉल करेंगे दोस्तों। ये हमारे देख सकते कॉइल इंस्टॉल हो चुकी है और इस पे मैंने वाइट पेपर शीट का कवर से उसे कवर कर दिया है। अब ये इधर आकर के इसमें इंस्टॉल होगी दोस्तों।
आइए हम एक बार इसकी पिच को समझ लेते हैं दोस्तों। तो मैंने इसमें 2 स्लॉट को गैप करके पहली कॉइल 1 से 4 में, दूसरी 1 से 6 में और तीसरी वाली 1 से 8 में इंस्टॉल किए हैं और चौथी वाली जो हमारी कॉइल है, लास्ट कॉइल, इसे 1 से 10 में इंस्टॉल किए हैं। ये कॉइल एक पे डबल कॉइल आती है दोस्तों, इसीलिए गिनती में भी कम होती है। तो इसे हम लोग आसानी से 1 से 10 के बीच में इंस्टॉल कर लेंगे, कुछ इस प्रकार से सावधानी बरतते हुए। तो मेरा एक कॉइल इंस्टॉल हो चुकी है दोस्तों। इसके ऊपर हम लोग ग्रीन पेपर शीट को से कवर कर लेंगे। तो ये हमारे रनिंग के 2 सीट डल के कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। ये हमारी इनर वायर है दोस्तों, पहली कॉइल का, ये आउटर वायर और ये फिर दूसरी कॉइल की इनर वायर है और ये इधर इनर वायर है दूसरी कॉइल की और उसके बाद ये आउटर वायर है दोस्तों। तो बाकी बचे हुए कॉइल को भी हम लोग सेम इसी तरह का फार्मूला अप्लाई करते हुए इंस्टॉल कर लेंगे दोस्तों। और बाकी बचे हुए 2 रनिंग के जो सेट हैं दोस्तों, सेम इसी प्रकार से हम लोग उसका इंस्टॉलेशन कर लेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, जिसके लिए हम लोग इसका इंस्टॉलेशन करके फिर हम लोग स्टार्टिंग के इंस्टॉलेशन आप लोग को दिखाएंगे दोस्तों। तो बाकी दोनों जो कॉइल बची हुई है उसको सेम फार्मूला और सेम पिच से अप्लाई करके हम लोग उसको इंस्टॉल कर लेंगे स्लॉट के अंदर। तो फाइनली देख सकते हैं हमने चारों कॉइल को इंस्टॉलेशन कर लिए हैं। ये इनर, ये आउटर और ये इनर, ये आउटर और ये इनर, ये आउटर, हमारी चारों कॉइल लड़की कंप्लीट हो चुकी है। तो आइए हम लोग स्टार्टिंग की साइज कैसे निकालते हैं उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। ये जो 3 स्लॉट देख रहे हैं दोस्तों, जिसके ऊपर वायर पेपर शीट लगे हुए हैं, उसके बाजू वाले में यानी हमारी जो पिच होगी स्टार्टिंग की 1 से 5 की पिच होगी, उसमें हम लोग कॉइल की साइज़ को कुछ इस प्रकार से अच्छे से एडजस्ट करके निकाल लेंगे दोस्तों। ये हमारी देख सकते हैं इसकी 1 से 5 की पिच में मैंने कॉइल को इस प्रकार से साइज़ को सेट करके अच्छे से बाहर निकालेंगे दोस्तों। तो फाइनली देख सकते हैं हमने ये साइज़ निकाल के बाहर निकाल लिया दोस्तों, स्टार्टिंग की साइज़। अब हम इसे फर्मे में सेट करके स्टार्टिंग के लिए 3 का सेट बनाएंगे दोस्तों। ये जो साइज़ है दोस्तों, पहले वाली कॉइल यानी सबसे छोटे कॉइल की ये साइज़ है दोस्तों, जिसे हम लोग 1 नंबर फर्मे में सेट करके इसके 3 का सेट करके 4 को सेट बनाएंगे दोस्तों। तो फाइनली देख सकते हैं उस साइज़ के हिसाब से स्टार्टिंग की कॉइलें बन चुकी हैं। ये 4 का सेट है, जिसमें एक सेट में 3 कॉइल है दोस्तों। और इसमें एसडब्ल्यूजी की बात कर ले तो 22 नंबर कॉपर वायर है और वेट टन की बात कर ले तो पहले में 20 टन, दूसरे में 25 टन और तीसरे वाले में 50 टन का मैंने यूज़ किया है दोस्तों। बाकी सभी जो सेट है सब में सेम डाटा का यूज़ किए हैं दोस्तों। तब इसकी वेट की बात कर ले तो इसकी टोटल वेट देख सकते हैं 578 ग्राम है दोस्तों। तो आइए अब हम इसकी स्टार्टिंग की सेट को इंस्टॉलेशन करके आप लोगों को दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से हम स्टार्टिंग की कोई भी एक सेट ले लेंगे दोस्तों, जिसमें उसकी पहली सबसे छोटी वाली कॉइल को हम लेंगे, कुछ इस प्रकार से उठा लेंगे उसको और स्लॉट के अंदर हम लोग कुछ इस प्रकार से इसे एडजस्ट करके पहले देख लेंगे कि हम लूप किस साइड रखेंगे। यदि आप लोग लूप को उस साइड रखते हैं जो इनर वायर है राइट हैंड की साइड की तरफ, तो सभी कॉइल को इसी प्रकार से डालनी होगी दोस्तों। और यदि इसको इस साइड पलट कर ऐसे डालेंगे तो सभी कॉइल को भी हमको ऐसे ही डालना पड़ेगा कि इनर वायर हमारे इस साइड रहेगी और आउटर वायर ऊपर की तरफ रहेगी। तो हम लोग उस तरह नहीं, इस प्रकार से आउटर वायर को इस साइड करके नीचे की तरफ और इनर को ऊपर रखते हुए हम लोग कॉइल का इंस्टॉलेशन करेंगे। तो इसकी इंस्टॉलेशन की बात कर लें तो इसकी पिच जो होगी 1 से 5 की पिच होगी और ये रनिंग के सेट इस पे और इधर इस 3 को स्लॉट छोड़ के और इस वाले पर इसको इंस्टॉल करेंगे। बीच में 3 स्लॉट की गैप होगी दोस्तों, यानी पिच जो हो जाएगी हमारी 1 से 5 की पिच। ये कॉइल के ऊपर कॉइल एडजस्ट होगी, तो हम इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे और इसके ऊपर फिर वाइट पेपर शीट से कवर कर लेंगे इसको अच्छे से।
अब इसकी दूसरी साइड भी हम इधर इंस्टॉल करेंगे दोस्तों। हमारी पहली साइड इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसकी इनर वायर देख सकते हो उधर है और आउटर वायर हमारी इधर या नीचे की तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसे बीच में 3 स्लॉट का गैप करते हुए दूसरे कॉइल के यानी इस वाले में इसको इंस्टॉलेशन करेंगे दोस्तों। तो हम लोग मोटर को अच्छे से सेट कर लेंगे। फिर इसे 1 से 5 की पिच अप्लाई करते हुए इस कॉइल के ऊपर इसको अच्छे से हम लोग एडजस्ट कर लेंगे पहले, और फिर कॉइल को इंस्टॉलेशन करेंगे इसके ऊपर। बहुत कम कॉइल होती है दोस्तों, जिससे हमें डालने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो बहुत ही आसानी से और इजीली ये कॉइल इसके ऊपर इंस्टॉलेशन हो जाती है। और इसके ऊपर हम लोग वाइट पेपर शीट फिर कवर कर लेंगे। तो फाइनली हमारी पहली कॉइल लड़के कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। ये मैंने वाइट पेपर शीट को इसके ऊपर इंस्टॉल कर लेंगे अच्छे से। तो फाइनली हमारा स्टार्टिंग की पहली कॉइल लड़के कंप्लीट हो चुकी है और इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग भी। इसकी दूसरी कॉइल को अभी इंस्टॉलेशन करेंगे। इसमें इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारी जो आउटर वायर नीचे की तरफ यानी राइट हैंड की तरफ थी और इसे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ यानी ऊपर करेंगे। ये वाली वायर इसे ऊपर करते हुए इसकी पिच जब करेंगे अप्लाई, इसमें 1 से 7 की पिच हम लोग इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले इसकी गांठ को खोल लेंगे अच्छे से और इसकी जो पिच हमारी होने वाली है 1 से 7 की पिच में, ये जो जिसमें देख रहे हैं स्क्रू ड्राइवर मैंने दिया है, इसके ऊपर इसकी कॉइल को इंस्टॉलेशन करेंगे। तो फाइनली एक साइड इसकी कॉइल इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अब दूसरी साइड की बात कर ले तो इसके ठीक बाजू वाले जो हमारी पिच होने वाली है 1 से 7 की पिच, जब मैंने पहले कॉइल इंस्टॉल किए थे उसके बगल वाले में इंस्टॉल करेंगे। इस वाले में जिसमें मैंने स्क्रू ड्राइवर शेष को सेट कर रहे हैं दोस्तों, इस वाले में अब इसकी दूसरी साइड को भी इंस्टॉल करेंगे। और इसमें जो ग्रीन पेपर होती है दोस्तों उसे निकालनी नहीं है, उस ग्रीन पेपर के ऊपर ही इस कॉइल को एडजस्ट करनी होती है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा कॉइल भी डल के कंप्लीट हो चुकी है। अब तीसरा कॉइल को हम लोग सेम उसी प्रकार से इंस्टॉल करेंगे। जो हमारी आउटर वायर राइट हैंड की तरफ होती है यानी नीचे की तरफ, उसे हम लोग ऊपर ले जाते हुए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये वाली इसको ऊपर करते हुए कुछ इस प्रकार से हम लोग इस कॉइल का भी इंस्टॉलेशन करेंगे। और इसकी पिच जो होने वाली है दोस्तों 1 से 9 की पिच होने वाली है। ये जो खाली स्लॉट देख रहे हैं इसके अंदर इस कॉइल को डालना है दोस्तों। तो बिल्कुल आसानी से हमारी कॉइल इसके अंदर भी इंस्टॉल हो जाती है। बहुत कम कॉइल होने के कारण और बहुत ही आसानी से इंस्टॉल हो जाती है। तो ये पहली साइड इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम लोग इसकी दूसरी साइड भी इंस्टॉल करेंगे, ये खाली वाले स्लॉट जो होती है उसी के अंदर। अब इसको हम इस प्रकार से इधर इंस्टॉल करेंगे। ये जो खाली स्लॉट है इसके अंदर इसको इंस्टॉलेशन करेंगे इस वाले में। अब इसके ऊपर हम लोग वाइट पेपर शीट से कवर कर लेंगे। तो फाइनली हमारा स्टार्टिंग की पहली सेट डल के कंप्लीट हो चुकी है। ये देख सकते हैं फाइनली मैंने स्टार्टिंग की कंप्लीट कर ली है डाल के कॉइल। तो एक बार इसकी पिच समझते हैं। पहले कॉइल की 1 से 5 में पिच होती है, दूसरी 1 से 7 में, और तीसरे वाली 1 से 9 की पिच होगी दोस्तों। ये देख सकते हैं। तो फाइनली देख सकते हैं इसका इनर वायर है ऊपर की तरफ है दोस्तों और आउटर वायर ये नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है दोस्तों। तो बाकी बचे हुए कॉइल का भी इंस्टॉलेशन सेम हम लोग इसी प्रकार से करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं बाकी का इंस्टॉलेशन आप लोग खुद कर लीजिएगा। मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ किस प्रकार से करनी है। तो दूसरे कॉइल की इंस्टॉलेशन यहाँ करेंगे और इसकी पिच जो होने वाली है 1 से 5 की पिच इसमें और इसमें होगी, और फिर दूसरी कॉइल इसमें आएगी 1 से 7 की पिच में
और फिर तीसरी वाली 1 से 9 की पिच में आएगी इसमें और इसमें दोस्तों। फिर तीसरी कॉइल को भी हम लोग इंस्टॉलेशन उसके आगे यानी यहाँ करेंगे और फिर चौथी कॉइल को भी इंस्टॉलेशन यहाँ करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग चारों कॉइल का इंस्टॉलेशन कर लेंगे दोस्तों। तो फाइनली हमारा स्टार्टिंग कॉइल हेडर के कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। तो हम इसकी कनेक्शन और सिलाई करके कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपको डायग्राम से इसकी कनेक्शन समझाएंगे दोस्तों। तो ये हमारी फाइनली देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी फिनिशिंग आई है दोस्तों, और ये हमारा मोटर बन के कम्प्लीट हो चुकी है। तो आइए हम लोग इसकी अब आगे जो इसकी कनेक्शन को समझते हैं। तो आइए हम लोग इसकी रनिंग की कनेक्शन को समझते हैं दोस्तों। इसकी जो कनेक्शन होगी दोस्तों, डेल्टा कनेक्शन होगी। ये हमारी चारों कॉइल डल के कम्प्लीट है और हम लोग इसी कनेक्शन करेंगे। पहले ये इनर वायर है दोस्तों, इस इनर वायर को इसके बाजू वाले कॉइल जो होती है यानी 1 से 3 का गैप करते हुए ये इनर वायर से आकर के ये दूसरे इस वाले इनर वायर में आके कनेक्ट हो जाएगी। ये हमारी 1 से 3 की कनेक्शन हो जाएगी। अब इसका ठीक सामने वाले ये जो होगी कनेक्शन के सामने वाली इस साइड यानी फिर 1 से 3 का कनेक्शन करेंगे हम लोग इनर वायर का। ये रही इनर वायर इस कॉइल की, और ये इस इनर वायर को ले जाते हुए इस दूसरे वाले कॉइल के इनर वायर से कनेक्ट कर लेंगे दोस्तों। तो ये हमारी इनर वायर टू इनर वायर 1 से 3 की कनेक्शन हो चुकी है आमने सामने की, और ये हमारी बच जाएगी आउटर वायर, एक आउटर वायर, 2 आउटर वायर और ये 1 3 और 1 4। इसकी जो कनेक्शन होगी दोस्तों आमने सामने की कनेक्शन हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। ये हमारी आउटर वायर यहाँ से निकलेगी होते हुए इस आउटर वायर में आएगी यानी सामने वाले में जाकर के कनेक्ट हो जाएगी, और यहाँ से हमारी एक मेन लीड निकल जाएगी। तो इस प्रकार से इसकी हम एक मेन लीड निकाल लेंगे बाहर की तरफ। तो ये हमारी मेन लीड निकल चुकी है। अब ये दूसरे कॉइल के जो आउटर वायर है हमारे दोस्तों, अब इस आउटर वायर को कुछ इस प्रकार से लेंगे और बचे हुए जो आउटर वायर है उससे हम लोग इसको कनेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से ले जा करके कनेक्ट कर लेंगे और ये हमारी दूसरी मेन लीड निकल जाएगी दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से हमारा रनिंग की कनेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो आप लोग भी बिल्कुल इस प्रकार से रनिंग की कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये कनेक्शन जो दोस्तों होती है इसको हम लोग डेल्टा या पैरेलल कनेक्शन के भी नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग इसकी स्टार्टिंग कनेक्शन को समझते हैं दोस्तों। तो स्टार्टिंग कनेक्शन की कनेक्शन सेम होगी जिस प्रकार से हम लोग पंखे के कनेक्शन करते हैं, स्टैंड फैन की पंखे की कनेक्शन, उसी प्रकार से इसकी कनेक्शन होगी 1 से 3 की कनेक्शन। तो ये हमारी चारों कॉइल है। अब इसकी कनेक्शन करेंगे। इसकी इनर वायर है दोस्तों, इसकी एक इनर वायर से ले जाते हुए दूसरे कॉइल के हम लोग इनर वायर से इसको कनेक्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारी कनेक्शन हो चुकी है इनर से इनर यानी बीच में 1 का गैप करते हुए 1 का 3 कनेक्शन, और इसके दूसरे सिरे में जो आउटर वायर है इस आउटर वायर को ले जाते हुए दूसरे कॉइल के आउटर वायर से कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर लेंगे, और फिर बचे हुए इस कॉइल की इनर वायर होती है दोस्तों, इसको इसी इनर वायर से हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से इसकी ये इनर वायर लेंगे और इसको ले जाते हुए हम लोग कुछ इस प्रकार से इसमें कनेक्ट कर लेंगे। तो हमारी बच जाएगी 2 आउटर वायर जो हमारी 2 मेन लीड हो जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लोग इसका कनेक्शन करते हैं तो बहुत ही सटीक कनेक्शन होगी दोस्तों। अब आगे की कनेक्शन हम लोग इसकी बॉडी फिट करके जानने वाले हैं। तो फाइनली मोटर की ये बॉडी फिट हो चुकी है दोस्तों। तो ये हमने इसकी बॉडी फिट अच्छे से कर लिए हैं, और इसमें देख सकते हैं कनेक्शन की बात कर लें। ये जो हरी वाली 2 देख रहे हैं वायर ये स्टार्टिंग की कनेक्शन है दोस्तों, और ये जो थोड़ी सी मोटी वाली पीली वाली वायर है ये हमारी रनिंग की कनेक्शन है, और ये जो देख रहे हैं ये हमारी क्लच वायर की कनेक्शन है दोस्तों। तो आइए हम लोग इसके अब कनेक्शन की बात कर लेंगे दोस्तों। तो आइए अब इसकी कनेक्शन को समझते हैं दोस्तों। ये जो कैपेसिटर है दोस्तों ये 10 MFD की कैपेसिटर है। ये जो हमारी होगी रनिंग की कैपेसिटर होगी। आप लोग इसकी जगह 20 MFD का भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो देख रहे दूसरी कैपेसिटर 80 और 100 की कैपेसिटर है दोस्तों, ये स्टार्टिंग की कनेक्शन में जुड़ेगी दोस्तों। तो आइए अब इसकी कनेक्शन समझते हैं। ये जैसा कि आप लोग को पता है ये हमारी रनिंग की
और ये हमने स्टार्टिंग के लिए जोड़ा था और ये क्लच वायर की प्लेट है। तो हम लोग किसी भी एक स्टार्टिंग की वायर को लेंगे और एक रनिंग वाली वायर में इस प्रकार से हम लोग इसको कनेक्ट कर लेंगे। ये इसकी कॉमन वायर हो जाएगी दोस्तों। ये हमारी स्टार्टिंग की वायर है और ये हमारी रनिंग की वायर है और ये 2 वायर क्लच प्लेट की वायर है दोस्तों। तो अब हम लोग इसकी कनेक्शन को करेंगे। तो ये स्टार्टिंग वाली वायर में और ये क्लच प्लेट की वायर है, इसको दोनों को आपस में इस प्रकार से जॉइंट कर लेंगे। और ये जो हमारी स्टार्टिंग की कैपेसिटर है दोस्तों, इसको सबसे पहले हम लोग एक बचे हुए क्लच प्लेट की वायर पर कनेक्ट कर लेंगे और इसके दूसरे सिरे को हम लोग रनिंग वाले वायर में कनेक्ट करेंगे। कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको रनिंग वाले सिरे से जोड़ लेंगे। तो ये इसकी कनेक्शन हो चुकी है। अब हम इसकी रनिंग कैपेसिटर को कनेक्शन करेंगे। तो इसकी जो 2 सिरे हैं दोस्तों, एक को हम लोग स्टार्टिंग वाले पॉइंट में इसमें यानी जॉइंट करेंगे, इसको अच्छे से इस प्रकार से जॉइंट कर लेंगे। और ये दूसरी इसकी सिरा जो बच रही है दोस्तों, तो इसको इस प्रकार से लेकर के हम लोग रनिंग के सिरे में जाकर के कनेक्ट कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से अच्छे से हम लोग जोड़ लेंगे दोस्तों। तो इसकी कनेक्शन हो चुकी है दोस्तों। और ये जो देख रहे हैं ये और ये दोनों हमारी मेन वायर है जिससे में हमारी लाइन आकर के कनेक्ट होगी। तो आइए हम लोग इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं एक बार। तो आइए हम लोग इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं दोस्तों। ये हमने सीरीज बोर्ड में इसको इस प्रकार से पहले लगा लेंगे और इसकी सबसे पहले हम लोग बॉडी करंट को चेक कर लेंगे। तो हम लोग आइए इसकी बॉडी करंट को चेक कर लेते हैं। ये इसमें लाइन आ रही है और इस बॉडी में देखिए बिल्कुल ही नहीं आ रही है बॉडी करंट इसमें। तो हम लोग इसको चेक कर लिए बॉडी करंट। अब हम इसकी कनेक्शन करके इसको चलाने वाले हैं। तो इसकी जो एक मेन लीड है दोस्तों, इसको एक यहाँ पे लगा देनी है और ये दूसरे वाली सिरा जो है इसको एक यहाँ पे लगा देनी है कॉमन वायर में। अब हम इसको इसमें सप्लाई देंगे दोस्तों। तो ये हमने अब इसमें देख सकते हैं कि सप्लाई दी है दोस्तों। तो ये हमारी बिल्कुल ही अच्छे से वर्क करने लग गई है, पर ये दोस्तों उल्टी साइड की तरफ ये घूम रही है। तो इसको हम लोग सीधा करेंगे, इसके लिए हम लोग को कनेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। तो आइए हम लोग इसी कनेक्शन को चेंज करते हैं। तो ये मोटर इस साइड घूम रही है, इसकी अगर रोटेशन हमको चेंज करनी है यानी इसको ऊपर की तरफ घुमानी है कुछ इस प्रकार से घुमानी है, तो इसके हमें कनेक्शन चेंज करनी पड़ेंगी। आइए इसकी कनेक्शन चेंज करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी मेन वायर को खोलेंगे दोस्तों और बस इसमें कुछ नहीं करना होती है। ये हमारी जो रनिंग की जो होती है कनेक्शन, इसको आपस में चेंज कर देनी होती है। तो ये मैंने इसको खोल लिया है और इस वाले रनिंग के सिरे से भी दोनों सिरे को खोल लेंगे और इसको आपस में इस प्रकार से चेंज कर देंगे। स्टार्टिंग के जो सिरा है उसकी तरह के कनेक्ट कर लेंगे और इधर से इसको ले जाकर के उधर रनिंग वाले में कनेक्ट कर लेंगे। बस ये हमारी कनेक्शन हो चुकी है। अब इसकी जो 2 हमारी पॉइंट होगी दोस्तों, एक यहाँ कॉमन वायर ये जो हो गई है इसमें कनेक्ट करेंगे और ये दूसरे वाले इस रनिंग के सिरे वाले में कनेक्ट कर लेंगे। तो आइए हम इसकी फिर से टेस्टिंग कर लेते हैं दोस्तों। तो ये मैंने इसमें सप्लाई दिए हैं और ये पहले इधर घूम रही थी, अब वो उधर घूमेगी। तो ये देख सकते हैं ये उधर घूमना चालू हो गई दोस्तों। आप लोगों को वीडियो में ये इधर घूमती हुई दिखाई दे रही होगी, पर ये उधर की तरफ ये घूम रही है, पर ये उधर घूम रही है। तो आइए हम लोग इसको दिखाते हैं उधर कैसे घूम रही है। तो ये देख सकते हैं फाइनली स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वो उधर की तरफ घूम रही है यानी क्लॉकवाइज घूम रही है। ये हमारे बिल्कुल ही सही रोटेशन में घूम रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।